आज का जो डाउनलोड डिवाइन की तरफ से आया है, यह जो महिला शत्रु है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक बहुत गंदी महिला शत्रु है जो आपके खुशियों से बहुत ज्यादा जेलस करती है, आपकी हैप्पीनेस से, आपके ग्रोथ से, आपके सक्सेस से यह बार बार स्पेल कर रही है। इतनी ज्यादा लाइफ में उसकी नेगेटिविटी आई है क्योंकि जो तांत्रिक क्रियाओं में लिप्त रहता है वह खुद भी इन नेगेटिविटी की चपेट में आ जाता है, क्योंकि डेविल एंटिटीज, राक्षस किसी को नहीं छोड़ता। राक्षस या भूत प्रेत बोलो, उसका कोई अपना पराया नहीं है। जो उसके संपर्क में आएगा नुकसान उसको भी होता है। और जैसे कि यह महिला इन तांत्रिक क्रियाओं में लिप्त रहने के साथ साथ डे बाय डे बदसूरती की तरफ जा रही है, क्योंकि शक्ल भी इसकी ऐसी हो रही है, डेविल एंटिटीज के जैसे एकदम भरा हुआ चेहरा। और यहाँ पर पूरी शक्ल जैसे नेगेटिविटी को करते करते, नेगेटिव लोगों के साथ रहते रहते इसकी ऑरा भी नेगेटिव हो गई है, साथ में यह बदसूरत भी होती जा रही है। और जो भी है यह फिर भी बाज नहीं आ रही है। यह तब तक बाज नहीं आएगी जब तक आपको यह पूरा सर्वनाश ना कर दे। ऐसा इसने ठाना हुआ है, ऐसा इसने प्रण किया है। लेकिन जैसे कि आप डिवाइनली गाइडेड, प्रोटेक्टेड हैं, अगर आप इस प्लेटफॉर्म में आए हो तो डेफिनेटली आप ईश्वर पर बहुत ज्यादा फेथ रखते हैं। और अगर आप ईश्वर पर फेथ रखते हैं तो ईश्वर ने आपको संभाल रखा है। और यह कुछ भी कर ले, यह एनिमीज एक से अधिक हो सकते हैं, यह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या एनर्जी अपडेट आ रही है? यह महिला शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ऐसा डिवाइन आपको कहना चाहते हैं। तो किसी भी तरह की परेशानी अगर आप झेल रहे हैं तो यह जो शत्रु महिला है आपकी, जो आपसे इतना जलती है, ईश्वर इसको इसके इरादों में कभी कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि यह आपको बर्बाद करना चाहती है, मार देना चाहती है कि आप इस लाइफ में कुछ भी अच्छा ना कर पाओ, आपको बिल्कुल पूरी तरह से निस्ते नाबूद कर देना चाहती है। लेकिन ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और क्या चैनलाइज मैसेज आ रहे हैं डिवाइन की तरफ से? देखो, सबसे पहले जजमेंट का कार्ड आ गया है। जजमेंट का कार्ड हमेशा क्या बताता है? कर्मा को। यह जो महिला है यह गलत कामों में लिप्त है, गलत तांत्रिक क्रियाएं कर रही है आपके लिए, लेकिन भगवान देख रहे हैं कर्मों को। और जैसे कि आपके कर्मा बहुत अच्छे हैं, आप चैरिटी करते हैं, आप लोगों के साथ अच्छे से रहते हो, उनकी हेल्प करते हैं, और आप अपनी लाइफ में डे बाय डे अपने लिए गुड कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर यह जो लेडीज है यह अपने गलत कर्मों को क्रिएट कर रही है। और अब अगर यह गलत कर्मों को क्रिएट करेगी, भगवान इसको बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे। तो डिवाइन कहना चाहते हैं आपको निश्चिंत रहना है, यह अपने मसूबों में बिल्कुल कामयाब नहीं होगी। डिवाइन आपको वॉच कर रहे हैं, डिवाइन आपको देख रहे हैं। तो यह जो लेडी है आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेज क्रिएट करना चाहती है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप लोगों की लाइफ में इमोशंस हो, रिलेशनशिप हो, यहाँ पर इसके इरादे क्या है कि आपकी लाइफ में इतने सारे ब्लॉकेज क्रिएट करें कि आपकी लाइफ में आप हर चीज से अलग हो जाए, खुशियों से अलग हो जाए, आपके रिश्ते टूट जाए, आपका घर बर्बाद हो जाए। इवन अगर आप शादीशुदा होने के साथ साथ अगर आपके बेबीज हैं तो आपके बेबीज की लाइफ में भी इन्होंने क्या कर रखा है? हर्डल क्रिएट कर रखे हैं, ब्लॉकेज क्रिएट कर रखे हैं, ताकि अगर वह सक्सेस होंगे तो आपको खुशियां मिलेगी, आपकी लाइफ में धन आएगा, आप अच्छा फील करेंगे, अबंडेंस आएगी। तो उन बच्चों के भी रास्ते इस तांत्रिक महिला ने बंद कर रखा है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला है कि भगवान आपको निश्चिंत रहने के लिए बोल रहे हैं। और निश्चिंत रहने के लिए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले ही यहाँ पर क्या आया था
कि आप लोग डिवाइनली गाइडेड सोल है, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। बहुत सारे लोग डिवाइन के बहुत बड़े डिवोटी हैं, डिवाइन पर बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं और डिवाइन के साथ आपकी एक कनेक्टिविटी है। आपने सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर रखा है, अच्छा हो या बुरा हो। तो डिवाइन को जब हम सरेंडर कर देते हैं तो भगवान, यूनिवर्स, ईश्वर हमें कभी भी भटकने नहीं देते और कभी भी हमारे साथ नाइंसाफी नहीं होने देते। हाँ, हमें लगता है जब दुख आते हैं हमारी लाइफ में तो हमें लगता है कि वह ईश्वर देख क्यों नहीं रहे हैं, वह इन लोगों को परेशान जो हमें कर रहे हैं, इन लोगों को पनिश क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमेशा हर किसी चीज के लिए, हर किसी कार्य का एक निश्चित समय तय होता है जिसको हम डिवाइन इंटरवेंशन कहते हैं, तो वह समय नहीं आया होता है। इसलिए इन लोगों का जो है बुरा कर्मा यह करते रहते हैं और इनको कुछ नहीं होता है। लेकिन अंत समय में जीत किसकी होती है? जीत सच्चाई की होती है। तो यहाँ पर आप लोग की लाइफ में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ गुड न्यूज आने वाली है जो आप काफी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वह आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर देखेंगे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होने वाली है। अच्छा क्यों होने वाला है? क्योंकि आप किसी ना किसी चीज को लेके वर्डन में हैं। या तो आपको फाइनेंस का वर्डन है, या आपको रिलेशनशिप का वर्डन है, या आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी का वर्डन है। तो कहीं ना कहीं उन वर्डनों से डिवाइन आपको बाहर निकालने वाले हैं। 10 नंबर का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। तो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि जो भी आपको समस्या है इस समय आपको निश्चिंत रहना है। यह जो समय है आप लाइफ में बहुत ज्यादा बर्डन और प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। डिवाइन आपका मार्ग प्रदर्शन कर रहे हैं, डिवाइन आपको रास्ता दिखा रहे हैं। साथ में यहाँ पर ईश्वर आपकी लाइफ में हर चीज को वॉच कर रहे हैं। आपके एनिमीज को वॉच किया जा रहा है, उनको देखा जा रहा है। और देखो, जब किसी चीज की हद होती है तभी भगवान अस्त्र उठाते हैं। अगर बात करें माँ काली की, तो माँ काली ने भी, माँ दुर्गा ने माँ काली का रूप कब अवतार लिया? जब बहुत ज्यादा हद हो गई थी, जब डेविल एंटिटीज का बहुत ज्यादा कोहराम मच गया था। तो यह लोगों को करने दीजिए, आपको कुछ भी नहीं होगा। हाँ, छोटे मोटे हेल्थ इशू आपको जरूर फेस करने होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि आपके लाइफ में संकटों का पहाड़ टूट जाए, कुछ ऐसा हो जाए जो आपका भगवान से विश्वास उठ जाए। क्योंकि आपका भगवान पर विश्वास टूटे और भगवान उस विश्वास को कभी तोड़ने नहीं देंगे, ऐसा भगवान कह रहे हैं, ऐसा डिवाइन, यूनिवर्स, ईश्वर कह रहे हैं। जिस भी डिवाइन एनर्जी के साथ आप कनेक्टेड है, तो इन लोगों ने आपको डेथ करने की कोशिश की। यह लोग आपको बहुत साल हो गए, देखो 4 ईयर से बहुत सारे लोग 5 ईयर से इस चीज को झेल रहे हैं। बहुत लोगों की लाइफ में 4 से 5 साल से ज्यादा हो चुका है, जो कि आप लोग इन दुश्मनों की नेगेटिव एंटिटीज को फेस कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक स्पेल्स को फेस कर रहे हैं, और यहाँ पर उसका डेथ किया जा रहा है। जो भी यह लोग आपके लिए प्लॉटिंग कर रहे हैं, स्पेल्स कर रहे हैं, उसका अंत किया जा रहा है। साथ में यहाँ पर आपको डिवाइन बिल्कुल गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे आप डिवाइन सीड्स हैं, डिवाइन जर्नी में है या ट्विन फ्लेम जर्नी में है। यह थर्ड पार्टी हो सकती है या एनिमीज आपके खुद के घर के हो सकते हैं। यह आपके स्पाउस की एनर्जी हो सकती है, आपके लव डन की भी एनर्जी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी पिक हुई है वह महिला शत्रु की हुई है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किसकी बात की जा रही है। आप डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड हैं। आप ईश्वर के पाथ पर चल रहे हैं, आपका बाल भी बाका नहीं होगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं।
ईश्वर कह रहे हैं। तो यह जो दुख समय है, यह जो दुखों की घड़ी का टाइम है, आपके बच्चे परेशान हो रहे हैं और एक माँ बाप अपने बच्चों को परेशान होता हुआ नहीं देख सकते। बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ होती है और आप डेफिनेटली यहाँ पर डिवाइन से कुछ ना कुछ ऐसा प्रे कर रहे हैं जो आज डिवाइन का डाउनलोड ही आया है। शायद आप डिवाइन से यहाँ पर इन लोगों के जस्टिस, जजमेंट की मांग कर रहे हो। आपकी जस्टिस और इनके जजमेंट की मांग कर रहे हो, या आप इन लोगों से मुक्त होने के लिए डिवाइन से प्रे कर रहे हो। 8 नंबर का कार्ड है, कर्मा का कार्ड है। यह लोग आपकी लाइफ से जाते हुए दिख रहे हैं और साथ में इनके द्वारा की गई सारी नेगेटिव एंटिटीज भी आपकी लाइफ से जाती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर रिबर्थ का कार्ड है। रिबर्थ, चीजें खत्म होके एक नया शुरुआत हो रही है और आपकी लाइफ में जब नई शुरुआत होगी तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत अच्छा समय आएगा। आप निश्चिंत रहिए, भगवान ने आपके जीवन की बागडोर संभाली है। ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि ईश्वर पर विश्वास बनाने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। और अगर आप गलत रास्ते में भटकोगे तो ईश्वर पर विश्वास रखिए, उनका हाथ पकड़िए और देखेंगे वह आपको पार लगाएंगे। आपको 10 लोग 10 ईश्वर बनाने की जरूरत नहीं है या 10 भगवानों की पूजा करने की जरूरत नहीं है। सबकी पूजा कीजिए, लेकिन एक जो होता है हमारा, जिसके साथ हमारी कनेक्टिविटी होती है, सोल टू सोल, ऐसा एक, जैसे मेरी माँ आदिशक्ति के साथ है, जैसे बहुत लोगों की शिव भगवान के साथ होती है, बहुत लोगों की जैसे बजरंग बली जी के साथ होती है, बहुत लोगों को कान्हा जी के साथ होती है, कृष्ण भगवान के साथ होती है, बहुतों को माँ राधा रानी के साथ होती है। तो एक एक डिवोटी को क्या चाहिए? एक डिवोटी को एक ऐसा ईश्वर बनाना है, एक ऐसा जिसके साथ वो सोल लेवल की कनेक्टिविटी फील करे। तो देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो कार्ड आया है, द हर्मिट के साथ साथ डेथ का कार्ड आया है। अब आप देखेंगे यहाँ से भी डेथ का कार्ड आया है और यहाँ से भी डेथ का कार्ड आया है। दोनों ही कार्ड डेथ के हैं। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में यह और साथ में हर्मिट का कार्ड आया है। तो यहाँ पर आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। आप लोगों की अवेकनिंग के लिए यह जो एनिमीज आए हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो आप थर्ड पार्टी में है, जो आप कार्मिक रिश्तों में फंसे हुए हैं या आपकी अवेकनिंग के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको डिवाइन इनर स्ट्रेंथ देना चाहते थे। डिवाइन जो है आपको यहाँ पर आपसे मिलाना चाहते थे और यहाँ पर आपकी जो सोल सर्चिंग है, जो आप भूल गए थे कि मैं कौन हूँ, मैं इस लाइफ में क्यों आई हूँ, और शायद अगर आपको बहुत सारी खुशियाँ मिल जाती तो आप डिवाइन से वह कनेक्टिविटी फील नहीं कर पाते, ना बना पाते। तो सोल सर्चिंग के लिए यह सब हुआ है। साथ में आपको डिवाइन इनर गाइडेंस दे रहे हैं। और आपको यहाँ पर देखो, बीइंग अलोन, यहाँ पर अकेले रखने, अकेला होने का कारण क्या है? आपको अकेला क्यों रखा गया है? चीजों से, परिस्थितियों से, क्योंकि डिवाइन चाहते थे कि आप अपने आप को पहचानिए, अपने पे काम कीजिए। तो यह जो टाइम है, यहाँ पर यह टाइम आपका जो है कि विथड्रॉल करने का टाइम आ चुका है। विथड्रॉल करने का टाइम मतलब आपने इतने सारे गुड कर्मा क्रिएट कर दिए हैं कि आपकी लाइफ में अब आप इस चीज को रिसीव कर सकते हैं। डेथ का कार्ड है। एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। साथ में आपने बहुत ज्यादा लॉसेस फेस किया। आपको एक टाइम में लगा कि आप एक बहुत बड़े लूजर हैं, एक बहुत बड़े फेलियर है, जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकते। और आपके यहाँ पर एक टाइम था जब आपके बैड लक, आपका चारों तरफ बैड लक घूम रहा था, आपका बैड लक जाने का नाम नहीं ले रहा था। तो डेफिनेटली एक चेंज आ रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। और डिवाइन कह रहे हैं
कि जो भी बैड लक आपकी लाइफ में था उसका अंत डिवाइन के द्वारा किया जा रहा है। तो टोटली ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, बहुत मेजर ट्रांसफेशन हो रहा है। और अगर आपको ट्रस्ट है कि यह रीडिंग आपके लिए, तो डेफिनेटली क्लेम करना है। मैं भी क्लेम करती हूँ इन रीडिंग्स में, क्योंकि मुझे विश्वास है अगर भगवान यह गाइडेंस दे रहे तो यह सब मेरे लिए है। इन्हीं विश्वास के सहारे जो है मैं अपने जीवन को आगे ले जाती हूँ। साथ में देखेंगे माँ दुर्गा स्ट्रेंथ का कार्ड है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग माँ दुर्गा की डिवोटी हैं। साथ में आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है। माँ आदिशक्ति, माँ काली या माँ के किसी भी रूप को पूजते हैं तो डेफिनेटली, जैसे कि मैं डिवाइन एनर्जी माँ आदिशक्ति की डिवोटी हूँ, तो यहाँ पर डेफिनेटली मैं भी क्लेम करती हूँ इन रीडिंग पर, क्योंकि मुझे लगता है मुझे भी गाइडेंस की जरूरत है। जरूरी नहीं कि मैं आपको गाइड कर रही हूँ, तो मैं इन रीडिंग में क्लेम नहीं करती हूँ और मेरे को इनकी जरूरत नहीं है। डेफिनेटली मेरे को लगता है कि नहीं, मेरे लिए भी यह सब चीजें हैं, मैं भी इनको फॉलो करती हूँ और आपको भी करना है। तभी आप अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ में आ पाएंगे और चेंज को फील करेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ दिया जा रहा है आपको। आपकी लाइफ में एक्शन आने वाला है। इस समय आपकी लाइफ में जो भी ऐसी सिचुएशन थी जो आपको रोक रहे थे, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे थे, आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे। यह थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो आपको स्ट्रेंथलेस करने की कोशिश कर रही थी, स्पेल्स के द्वारा, ब्लैक मैजिक के द्वारा। लेकिन देखेंगे माँ आदिशक्ति अपने विशाल अवतार में है। माँ आदिशक्ति आपकी रक्षा कर रही है। माँ आपके फेवर में है और आपको निश्चिंत रहना है। आपको बिल्कुल डरना नहीं है। साथ में यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी आई है। साथ में यहाँ पर द हैंगमैन की एनर्जी आई है। लेकिन कैसे आई है? रिवर्स में। तो आप अवेकन हो चुके हैं। आप पूरी तरह से स्टेबल होने वाले हैं। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरह से। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। इस समय आप बहुत ज्यादा बर्डन को फेस कर रहे थे और यह जो एनर्जी है, यहाँ पर देखो, आप एक सस्पेंशन चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि आप उस चीज को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे। वह डिवाइन की ब्लेसिंग्स है जो आपको दी जा रही है, क्योंकि आपने सरेंडर किया, क्योंकि आपने चीजों को लेट गो किया। तो यहाँ पर आपने लाइफ को एक न्यू विजन से देखा है, न्यूज नजरिए से देखा है। आपने बहुत चीजों को इग्नोर किया, बहुत चीजों को लेट गो किया। आपने हमेशा खुद को पॉजिटिव रखा है और इसीलिए डिवाइन जो है आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ला रहे हैं। साथ में यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की लाइफ में यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत मेजर दिखाई दे रही है। यह जो एनिमीज है, यह जो महिला शत्रु है, थर्ड पार्टी है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में अपने ही नियर और डियर है और बहुत सारे द आउटसाइडर है। तो यहाँ पर आज जो आप इतने स्टेबल हो रहे हो और स्ट्रेंथ में जा रहे हो, आपने माँ आदिशक्ति को सरेंडर किया है, या ईश्वर एनर्जी जिसको भी आप मानते हो, यूनिवर्स की एनर्जी, आपने उसको सरेंडर किया। आपने हर मुसीबत से खुद को बाहर निकाला है। आपने लाइफ की हर चेंज को एक्सेप्ट किया है। आपने हर परिस्थितियों में खुद को सहारा दिया है। एक समय ऐसा था जब आपको सहारा देने वाला कोई नहीं था। आप खुद गिरे, आप खुद उठे और खुद स्ट्रेंथ में आके अपने लिए एक्शन लिया। आपने खुद को भी संभाला और अपने डियर वंस को भी संभाला है। तो अब आप देखेंगे आपको हर चिंताओं से मुक्त किया जा रहा है। देखो, आप एक बहुत क्लेवर इंसान हो, क्योंकि जो फुलिश होता है, जो फूल इंसान होता है, वह गलत रास्ते चूज कर देता है। लेकिन नहीं, आपने अपनी स्किल पर काम किया, आप इंडिपेंडेंट बने और यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी आ रही है।
तो आपने यहाँ पर डिवाइन के साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन किया, एक सच्चाई के साथ कनेक्टिविटी की, अपना दिल खोल के रखा, अपने को समर्पित किया और सचमुच जैसे डिवाइन ने आपको चलाया आप वैसे चले हैं। तो वैन की एनर्जी है, आप देखेंगे आप सब चीजों को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ और सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपकी लाइफ में बहुत सारा करेज आपने दिखाया, पेशेंस दिखाया और आपने इन लोगों के प्लान को फेल कर दिया है, क्योंकि इन लोगों ने आपको तोड़ने की कोशिश की, इन लोगों ने आपको ब्लॉक करने की कोशिश की, आपकी प्रोग्रेस को इन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश की, आपके अबेंडेंस को। लेकिन आप एक डिस्कवर इंसान हैं, आपने हर चीज में डिस्कवरी दिखाई है। अपनी लाइफ में आपने नई नई चीजों को पहचाना है, एक्सेप्ट किया है, अपने आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव इंसान है, ऐसा डिवाइन कह रहे हैं। और सचमुच आपने अपनी लाइफ की क्रिएटिविटी को इतना एनहांस कर लिया है कि आप पीछे देखने वाले नहीं हैं। यह लोग कितना भी आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखेंगे 6 ऑफ वैंड, विक्ट्री आपकी है। 6 नंबर विनर्स का कार्ड है। आप देखेंगे आप सफलता की तरफ जा रहे हैं, विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं। आपको कोई भी पीछे नहीं खींच सकता, क्योंकि आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है और यह इसीलिए है क्योंकि आपका कोई सोल पर्पस है और डिवाइन ने इसीलिए आपको स्ट्रेंथ दिया, इसीलिए डिवाइन ने ऐसी सिचुएशन में आपको बाहर, इसीलिए यहाँ पर जो है कि डिवाइन आपको इन परिस्थितियों से बाहर निकालना चाहते हैं। आपको सक्सेस मिल रही है, सारे लोगों को पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन मिलने वाली है, प्रोग्रेस आ रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो आपकी ऑरा बहुत पॉजिटिव हो रही है। आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेज थे सब रिलीज करे जा रहे हैं। डिवाइन के द्वारा आप सक्सेस की तरफ दौड़ रहे हैं। आप एक ऐसी दौड़ लगा रहे हैं जिसमें विजय आपकी होगी। आपको निश्चिंत रहना है। यह महिला शत्रु को डिवाइन इसके इरादों में बिल्कुल कामयाब नहीं होने देंगे, ऐसा डिवाइन का कहना है। आप निश्चिंत रहिए, आप सेफ है, सिक्योर है, प्रोटेक्टेड है। किसी भी तरह की कोई नेगेटिव को फेस कर रहे हैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को एकदम पॉजिटिव कर लीजिए, अपने ऑरा को क्लीन कर लीजिए, अपने बॉडी को क्लीन कर लीजिए नमक के पानी से। तो किसी ना किसी तरह से या अपने घर में लोहबान का धुआं लगाइए एवरीडे रात को 7 बजे के बाद। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पॉजिटिव हो जाएंगे। आज का जो डाउनलोड आया है वह कर्मों का खेल आया है, मतलब सारा खेल ही कर्मों का है। आप जो पेन लेते हैं या किसी को पेन देते हैं तो डेफिनेटली वह हमारे पास रिवर्स होके आते हैं, हमारे पास वह वापस आते हैं और उनको हमें रिलीज करना बहुत जरूरी होता है। तो हो सकता है आपकी लाइफ में इतने सारी प्रॉब्लम्स जो आई, आपने बहुत सारी चीजें फेस की और अभी भी आपकी लाइफ में चीजें बेटर नहीं हो रही हैं। तो हो सकता है कि कुछ कर्मों का लेन देन हो। लेकिन यहाँ पर जो डिवाइन एनर्जी का डाउनलोड है, जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है, तो आपके लिए हो रही है, जो पूरी तरह से शुद्ध हो चुके हैं, जिनकी आत्मा शुद्ध हो चुकी है, जिनका मन शुद्ध हो चुका है, जो पवित्र हो चुके, मतलब आपकी जो ऑरा है पूरी तरह से क्लीन हो चुकी है, क्योंकि आपने कुछ अच्छे कर्म किए और आपने जो पेन सहा लाइफ में, ये जो ब्लॉकेज सहे किसी भी एंगल में, किसी भी एस्पेक्ट में, ये कुछ कर्मा हो सकते थे आपके पास्ट लाइफ के, लेकिन आपके इस जन्म के अच्छे कर्मों ने, अच्छी सोच ने और आपके अच्छे बिहेवियर ने उस चीज को रिलीज कर दिया है। तो जो चैनलाइज्ड डाउनलोड आया है कि आप लोगों को अब कर्मों का यहाँ पर आउटपुट मिलने वाला है, आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। और यहाँ पर जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं, आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र किया है या पॉलिटिक्स की है, कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग की है, तो उनको उनके कर्मों का फल दिया जा रहा है। तो देखते हैं
क्या चैनलाइज्ड डाउनलोड डिवाइन की तरफ से आ रहे हैं आपके लिए? तो सबसे पहले तो देखिए, सरस्वती माता का कार्ड आया है। आपका थ्रोट चक्र एक्टिव हो चुका है, अनब्लॉक हो चुका है, आप स्ट्रेंथ में आ रहे हैं और लाइफ से, क्योंकि आपने बहुत सारे लर्निंग ले ली है। आज तक आप खुद के लिए लड़ नहीं पाते थे, आप अपनी भावनाओं को, अपनी इमोशंस को व्यक्त नहीं कर पाते थे किसी के भी आगे, पार्टनर के आगे, लोगों के आगे। तो यहाँ पर आप डरते थे क्योंकि आपके दिल में तो बहुत कुछ होता था, लेकिन आपके थ्रोट के बाहर कुछ नहीं आ पाता था, आपकी आवाज नहीं निकलती थी, आप चीजों को सप्रेस करके रखते थे। तो पहले से ज्यादा मोटिवेटेड दिख रहे हैं, अपने लिए लड़ना सीख रहे हैं, अपने लिए आवाज उठाना सीख रहे हैं और आपकी लाइफ में एक क्रिएटिविटी आ रही है। आप अपनी लाइफ में आगे कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर खुद को स्टेबल कर रहे हैं, करियर वाइज स्टेबल कर रहे हैं और पास्ट में जो आपको लाइफ ने लर्निंग दी है, कहीं ना कहीं आप समझे हैं कि कुछ ना कुछ आपके ही कर्मा थे खराब, जो इन लोगों ने आपको परेशान किया, चीट किया या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया। तो आपने इन लोगों को माफ कर दिया है, आपने पास्ट को रिलीज कर दिया है और आपको पता है कि आप अच्छे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी सोल प्योर है और डिवाइन के साथ आपकी कनेक्टिविटी है। तो आपको डिवाइन के फैसले पर पूरा विश्वास है। आपने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, कोई ऐसे ब्लैक मैजिक बैकफायर करने के लिए कोई ऐसी तांत्रिक क्रिया नहीं की, कुछ नहीं किया। हाँ, सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन ली। यहाँ पर अच्छी वे में, गुड पाथ में आपने खुद को प्रोटेक्ट किया, आपने एंजल से मदद ली, आपने यहाँ पर डिवाइन से मदद ली, यूनिवर्स से मदद ली। तो बहुत सारे लोगों ने माँ काली की शरण ली, बहुत सारे लोगों ने बजरंग बली की शरण ली, बहुत लोगों ने शनिदेव की शरण ली, या जिस भी डिवाइन एनर्जी से आप कनेक्टेड हैं, आप उनकी शरण में गए। तो कहीं ना कहीं जो ये आपका फैसला था कि आप किसी गलत तरीके से खुद न्याय नहीं करेंगे, आपने वो न्याय था जो डिवाइन पर छोड़ा। आप खुद यहाँ पर जज नहीं बने, तो आपने जज डिवाइन को बनाया और डेफिनेटली अब जब डिवाइन को जज बनाया है तो फैसला तो आपके फेवर में होगा। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत सुकून आ रहा है, आपकी लाइफ में एक शांति आ रही है। साथ में आप देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में अब धीरे धीरे एक जॉयफुलनेस की एनर्जी में आ रहे हैं। आप हर मोमेंट को एंजॉय करने वाले हैं। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है। तो बहुत सारे लोग भक्ति के मार्ग में चलने के साथ साथ यहाँ पर कुछ मंत्र जप रहे हैं, कुछ ना कुछ माला जप रहे हैं, कुछ ना कुछ डिवाइन के साथ ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं, ऐसा वर्क कर रहे हैं जिससे उनकी वाइब्रेशन जो डे बाय डे हाई हो रही है। तो आप जो हैं स्टेबल हो रहे हैं। बहुत सारे लोग कंटिन्यू एवरी किसी पर्टिकुलर डे पर, सैटरडे पर, फ्राइडे में, थर्सडे में, मंडे में आप पर्टिकुलर डे मंदिर जा रहे हैं। आपका कोई नियम बना रखा है, तो बहुत सारे लोग नियम को फॉलो कर रहे हैं। तो जब आप ऐसा करते हो तो डेफिनेटली आपके पास्ट कर्मा रिलीज होते हैं, आपके बैड कर्मा रिलीज होते हैं और आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में चीजों को अच्छा करते हैं, इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं। श्री राधा रानी का कार्ड आया है। तो बहुत सारे लोग लव रिलेशनशिप में भी परेशान हैं। बहुत सारे लोगों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है। बहुत सारे लोगों की लव लाइफ यहाँ पर इफेक्ट हुई है। तो हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ या लव लाइफ यहाँ पर इफेक्ट हुई है। बहुत सारे लोग अपने इन चीजों से भी रिलीज कर चुके हैं। आप जो हैं कि अगर आपके स्पाउस की एनर्जी है तो हो सकता है आप उनके साथ भी चीजों को रिलीज कर चुके, या हो सकता है कि आप लोगों के रिश्ते सही नहीं हैं, तो आप एक न्यू रिश्ते में चले गए। क्योंकि यहाँ पर माँ राधा रानी की एनर्जी है, माँ राधा रानी की एनर्जी और साथ में कृष्ण भगवान, तो कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम जर्नी की एनर्जी आई है।
बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने लव्ड वन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को एक नया मोड़ दे रहे हैं, अपनी लाइफ को एक नई बिगिनिंग कर रहे हैं या एक और चांस दे रहे हैं। हो सकता है आप किसी को पसंद करते हैं, हो सकता है आपके जीने की तमन्ना जाग रही है, पॉसिबल है कोई आपको पसंद कर रहा है या आप किसी को पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने लोगों को देखो, आप यहाँ पर एनर्जी कलेक्टिव लेवल में आती है। कुछ लोगों की एनर्जी ये भी है कि वह अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं है, तो कहीं ना कहीं वह अपना सुकून बाहर ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं वह अपने सोलमेट से या ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं। तो यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी पिक हो रही है और बहुत सारे लोग अपने लव्ड वन के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, किसी तरह के ऑब्स्टकल्स हैं, तो यहाँ पर ये भी एनर्जी पिक हो रही है। तो आपको बोला जा रहा है फेथ इन द पावर ऑफ लव, आपको अपने प्यार की शक्ति में विश्वास है, क्योंकि आपको डिवाइन एनर्जी पर विश्वास है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन खराब हो गई है, चाहे आप लोग अपने स्पाउस से, अपने लव्ड वन से, अपने एक्स से नो डिटैच हो चुके हैं, कुछ लोग आगे बढ़ चुके हैं, कुछ लोग उन्हीं रिश्तों का वेट कर रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में चीजें बेटर होने वाली हैं। तो डेफिनेटली आप अपने पर विश्वास रखिए। एक टाइम पर आपके पार्टनर जो आपसे रूठ गए हैं, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए हैं, क्योंकि आप एक टाइम में जब उनके साथ रिश्ते में थे तो आपने वो मोमेंट जिए हैं जो आप उनके दिल में एक छाप छोड़ी है। तो शायद आज आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में, चाहे किसी भी रिश्ते में हैं, वह छाप आज भी उनके दिल में है, वह यादें उनके दिल में हैं। तो बहुत जल्दी आप लोगों का जो है कि रियूनियन होने वाला है, नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म होने वाला है। तो साथ में आपको बोला जा रहा है कि आप जो हैं डे बाय डे इंक्रीज डिवोशन एंड अटैचमेंट ऑफ डिवाइन लव। तो आपकी अटैचमेंट डे बाय डे डिवाइन से बन रही है, आपको डिवाइन पे और ज्यादा ट्रस्ट हो रहा है, आप खुद को हील कर रहे हो, डिवाइन के साथ रहना आपको पसंद आ रहा है, डिवाइन की डिवोशन में आपको सुकून महसूस हो रहा है। तो आप एनर्जाइजर हो, किसी भी डिवाइन एनर्जी को आपको लग रहा है कि हाँ कोई है, कोई ऊर्जा है, कोई एनर्जी है, कोई दिव्य शक्ति है जो आपको मोटिवेट कर रही है, जो आपको संभाल लेगी और आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक कर लेगी। तो आपका इंटेंशन भी अच्छा है और आपकी होप भी सही है, क्योंकि डेफिनेटली कोई दिव्य शक्ति आपको गाइड कर रही है, आपको सही पाथ दिखा रही है। और देखिए यहाँ पर ब्रह्मा देवता का कार्ड आया है, क्रिएटर का कार्ड आया है। तो आपकी डेस्टिनी बदलने वाली है, कुछ कार्मिक रिलेशनशिप, कुछ कार्मिक सिचुएशन खत्म होने वाली है। तो आपने अपने अच्छे कर्मों से अपने भाग्य को बदला है। हो सकता है कि आपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कर्म किए कि आप कई सालों तक किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में और टॉक्सिक सिचुएशन में फंसे थे, लेकिन आपने डिवाइन को खुश किया है, आपने दिव्य शक्तियों को खुश किया है। जिन दिव्य शक्तियों के साथ आपकी कनेक्टिविटी है, जिनको भी आप मानते हो, आपने अपनी डेस्टिनी बदली है। आपने उन दिव्य शक्तियों को मजबूर कर दिया अपना भाग्य बदलने के लिए। तो डेफिनेटली आपका भाग्य बदला जा रहा है। और क्यों बदला जा रहा है? क्योंकि आपने अच्छे कर्म क्रिएट किए। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ओवरकमिंग इनफर्टिलिटी। ये जो निराशा थी, ये जो आप एक बंजर भूमि के जैसे हो गए थे, आपकी लाइफ में जो एक सूखापन आ गया था, आप मर चुके थे। शरीर तो हमारा चलता है, सांसें भी चलती हैं, लेकिन हमारी जो अंदर की सोल होती है वह दुखों के कारण, दुखों के बैगेज के कारण मर जाती है। तो आपने वह फील किया जैसे कि आप सिर्फ एक पपेट है, या आप सिर्फ एक रोबोट हो जो अपना जी रहा है, खा रहा है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है,
लेकिन जो एक्चुअल होती है, खुशी, जॉयनेस, आपको जीने की ललक नहीं थी, जीने की इच्छा नहीं थी, अब फिर से आ रही है। फिर से आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, फिर से आप अपने आप को एनर्जाइजर रहे हो। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि एड्स इन द लर्निंग प्रोसेस, आप अपनी लर्निंग प्रोसेस पर ध्यान दीजिए। साथ में आपको बहुत कुछ सिखाया गया डिवाइन की तरफ से, तो आपने उन चीजों को सीखा भी और इन चीजों को अप्लाई भी किया। यहाँ पर परशुराम जी का कार्ड आया है। आपको मोटिवेट किया जा रहा है, आपको किसी मेंटर के द्वारा, आपको एंजल्स के द्वारा, आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिल रही है। आप अपनी लाइफ में किसी ना किसी को फॉलो कर रहे हैं जो कि आपके गुरु हैं। आप किसी गुरु की शरण में हो सकते हैं, आपने गुरु दीक्षा ली हो सकती है, या आपको लगता है कि हाँ, कोई इंसान, कोई मेंटर, कोई ऐसा आपसे बड़ा जो आपको यहाँ पर गाइड कर रहा है, और साथ में सचमुच आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा है डिवाइन के द्वारा, क्योंकि आपकी टीचिंग एबिलिटी भी एनहेंस हो रही है। तो आपने इतना कुछ सीख लिया है। हो सकता है बहुत सारे लोग हीलर बनना चाहते हैं, या हीलर एबिलिटी आपके अंदर है। पॉसिबल है कि डिवाइन की एजिस्ट आपके अंदर है, या पॉसिबल है आप कोई जर्नी में है, स्पिरिचुअल जर्नी में। हो सकता है कि आपको डिवाइन यहाँ पर मास कम्युनिटी को गाइड करने का कार्यभार संभालने देने वाले हैं, कि आप कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले हैं आगे चल के, जहाँ पर आप खुद एक गुरु की पोजीशन में आने वाले हैं। तो आपको बोला जा रहा है, अपनी स्किल पर ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप जो है धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। साथ में आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको स्पिरिट्स भी यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं। आपको कन्वर्ट किया जा रहा है एक सोल्जर में। तो आपके अंदर वह क्वालिटीज है जो आप दूसरों को पीस दे सकते हैं, आप दूसरों को शांति दे सकते हैं। हो सकता है हर किसी से ये पोर्शन है जो ये रेजोनेंस राम जी का, क्योंकि यहाँ पर आप एक दिव्य शक्तियों को कैरी करते हैं, या आप एक दिव्य एनर्जी को कैरी करते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक क्वालिटी है, और जो डिवाइन कन्वर्ट कर रहे हैं, स्पिरिट्स आपको मदद कर रही है। आने वाले टाइम पर आपको एक गुरु बनाया जा रहा है, या आपको ऐसा लर्निंग दी जा रही है जहाँ पर आप कुछ कर सको, लोगों को हील कर सको, लोगों को प्लेफुलनेस की एनर्जी मिला सको, लोगों को शांति प्रदान कर सको। तो कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखिए, मैंने बोला था कुछ ना कुछ मदर अर्थ आई है। आप मदर अर्थ को हील करने वाले हो, या तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में है, या ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो जब ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं, तो डेफिनेटली उनकी ऊर्जा से भी मदर अर्थ यहाँ पर हाई वाइब्रेशन में आ जाती है और हील होती है। और साथ में मटेरियलिस्टिक लाइफ में आप डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं। आपको धन धान्य दिया जा रहा है, आपकी तरफ एक धन आगमन के स्रोत खुल रहे हैं। तो आप देखेंगे किसी भी जगह कैसे भी अगर आउल दिख रहा है, तो यहाँ पर इनकम स्रोत आपकी तरफ आ रहे हैं, आपका फाइनेंस अच्छा हो रहा है। सो देखते हैं दूसरे डेक से आपके लिए और क्या एनर्जी अपडेट आई है। तो देखो, आपके अच्छे कर्म है जो आपको यह सब दिया जा रहा है, और डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा। जिनको लगता है हमने अच्छे कर्म किए हैं, हम चैरिटी करते हैं, हम डिवाइन से कनेक्टेड हैं, हम सोल, हम प्योर सोल हैं, तो डेफिनेटली कीजिएगा इस एनर्जी पर क्लेम, और जो नहीं है वह मत कीजिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं जस्टिस की एनर्जी आपके लिए, न्याय आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, क्योंकि आपने अच्छे कर्मों को किया, और जिन्होंने आपके खिलाफ साजिश की, गेम किए, कुछ आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे, उनको यहाँ पर, उनके साथ यहाँ पर देखो, उनको उनके कर्मों का फल मिलने वाला है, क्योंकि आपने खुद को बैलेंस किया, डिवाइन को सरेंडर किया,
अपने कर्मों को अच्छा किया। और मैंने बोला आपने पलटा नहीं, आपने उस चीज के लिए तांत्रिक क्रियाओं को दूर करने के लिए तांत्रिक का सहारा नहीं लिया, आपने डिवाइन का सहारा लिया। आपने डिवाइन पर छोड़ दिया सब कुछ। बहुत ज्यादा कमेंडेबल है, क्योंकि हर इंसान ऐसा नहीं करता। तो मैंने कहा था, आप लोग अपने कर्मों के हिसाब से बहुत कुछ पाने वाले हो। पेज ऑफ वंड की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है कि आप शायद अभी तक अपनी लाइफ को जी नहीं पा रहे थे खुल के, तो अब आप खुल के जीने वाले हो। आपके करियर में आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारी आने वाली है। आपके करियर में आपके ऊपर प्रमोशन हो सकता है। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आने वाली है।